How much career counseling is important? PhD Associates is not charging any single penny from our students. स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेस क्या हैं, ये सारे करियर असेसमेंट प्रोफाइल को चेक करने के एक एप्टीट्यूड्स हैं। इंटेलिजेंसिया किस्म के लोग, इसमें साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, मतलब बहुत एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लेवल पे जो वर्ल्ड वाइड लोगों को लीड करते हैं और ये सिर्फ फॉलो करते हैं वर्ल्ड वाइड 2 to 3%। 18,000 प्रोफेशन है। खास तौर पे स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि बिजनेस के अंदर तो हमें उस तरह स्कोप नहीं नजर आता, तो मैं ये कहता हूँ कि बिजनेस स्टडी का स्कोप कभी खत्म। आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाउ टू चूज देयर फील्ड? हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ डिस्कवर इश्यू एजुकेशन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है कितनी नहीं है, इस पर बात करने के लिए जो गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं, he is a regional manager of AHZ Pakistan and he is one of the pioneer colleague of AHZ Pakistan. So here we have Mr. Talha. How are you? I'm fine, alhamdulillah. What about you? I am absolutely fine. And Talha, मुझे ये बताइएगा, from how long you have been working there in AHZ? I'm one of the pioneer colleague of AHZ Associates when they started the operations back in 21 in Pakistan. So how was your experience in AHZ? It's really good. They are providing the free education services. They are promoting the UK qualification framework in terms of local students. And they used to recruit a lot of students in UK universities, as I believe they are the officially representative of UK universities around the globe. Career counseling, how much career counseling is important? क्या ये वाकई important है भी या नहीं भी? क्योंकि मैंने देखा है हमारे बहुत सी जो अदर कंसल्टेंसीज हैं, वो सिर्फ ये करती हैं कि स्टूडेंट्स को लाओ और एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी दिखाओ और भेज दो, लेकिन कहीं भी करियर काउंसलिंग नजर नहीं आती। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम करें क्या, किस यूनिवर्सिटी में जाएं। एएचजी कैसे डिफरेंट है यहाँ पे? Yes, I believe so. And as far as I'm concerned about the career guidance, and the career counseling is very important part in terms of career progression of students. Because I have been observed a lot of time, most of the students came to us and they don't even know about their career progression and goals. This is a 3-step process. Okay. इसमें हम AHZ Associates को target करते हैं. The first step is include the data sourcing. We are used to collect the data and information from our prospective students or candidates. इस information को हम documents की base पे receive करते हैं और students के credentials, documents उनसे collect करते हैं. AHZ trained counselors इन documents को assess करते हैं, इस information को assess करते हैं. And right after this, that this information need to be converted to the knowledge. इस knowledge को convert करते हैं हम right career path. We choose the right career path of the student. This is the most important 3-way process जिसे हम लेके चलते हैं. अब उसमें काउंसलर्स डेफिनेटली एक्सपर्टीज रखते हैं कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेस क्या है, ये सारे करियर असेसमेंट प्रोफाइल को चेक करने के एक एप्टीट्यूड्स हैं। तो इसके मुताबिक फिर हमारे काउंसलर स्टूडेंट्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इस 3 स्टेप को फॉलो किया जाए। दिस इज द राइट वे ऑफ असेसमेंट, यानी कि ये होता है ना कि एक स्टूडेंट को असेस किया जाए पहले कि वो चाहता क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या हैं, उसकी एक्सपर्टीज किस चीज में है। मतलब अदर कंसल्टेंसीज का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये फील होता है कि कंसल्टेंसीज ये असेस नहीं करती कि स्टूडेंट चाहता क्या है, उसकी एक्सपर्टीज किस चीज में है। तो यू आर सेइंग कि इतना एक ह्यूज प्रोसेस है, आप एक स्टूडेंट को असेस करते हैं, फिर उसके बाद उसके असेसमेंट टेस्ट होते हैं। तो यू आर द रीजनल मैनेजर, आप ऑपरेशंस भी देखते हैं, तो इसके लिए तो बहुत मोटी फीस भी चार्ज करते होंगे आप। So this is a very good question, SFBD. And I truly said AHZ Associates is not charging any single penny from our students. And because we are the authorized representative of UK universities around the globe. And we have a very good relationship with our universities. So this is not a thing we are charging the money and providing the services to them. We are promoting the UK qualification framework and the UK universities on behalf of UK universities as well. ओके मिस्टर तला, जैसे कि हम पॉडकास्ट का एक सिलसिला शुरू किया, डिस्कवर यूके एजुकेशन। नाम से ही है कि हमने यूके की एजुकेशन को डिस्कवर करना है कि क्या स्कोप है वहाँ पे, क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं, क्या क्या यूनिवर्सिटीज क्या क्या प्रोग्राम्स करवा रही हैं। तो हमने ये देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक की तरफ जाते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ, IT, प्रोग्रामिंग, AI। तो बाकी फील्ड्स का स्कोप नहीं है क्या यूके में? Exactly.
अच्छा, इसमें थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि बिल्कुल आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ टाइम कि स्टूडेंट्स केम टू अस एंड दे वांट्स टू प्रोसीड विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पढ़ना चाहते हैं टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन द बिज़नेस एंड ऑल एस्पेक्ट्स के अंदर। स्टूडेंट्स को स्कोप पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कोप पाकिस्तान के अंदर वर्ड यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली, इसके हवाले से क्लैरिटी नहीं होती, एज़ आई फील कि मतलब स्कोप क्या है? वो कहते हैं जी बिजनेस फील्ड में तो बाहर ऑक्यूपेशन लिस्ट के मुताबिक स्कोप ही नहीं है। यूके के अंदर तो इसका स्कोप ही नहीं है बिजनेस की, तो वाइट कॉलर जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो ये जो क्लैरिटी है ना माइंड के अंदर, इसे कहते हैं कि मतलब ये मिसकंसेप्शन है, तो ये कहूँ अच्छा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ, स्कोप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर रहे हो तो हर फील्ड में रेलेवेंट स्कोप है। ठीक है, मैं आपसे कुछ स्टैट्स शेयर करता हूँ, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें ILO जिसे कहा जाता है, ठीक है, ILO के लेवल्स हैं। दे हैव कैटेगराइज्ड पीपल इन 4 डिफरेंट कैटेगरी। ILO लेवल 1 क्या है? दोज पीपल दे हैव बेसिकली बॉडी बट नॉट मच ब्रेन, मतलब हम ये कह सकते हैं दे आर नॉट सो मच एजुकेटेड। एजुकेटेड, ब्रेन के पास इतना ज़्यादा नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है उतना टेक्निकल काम करने की। अच्छा, फिर इसी तरह ही लेवल 2 के पास आ जाते हैं। दे हैव अ बॉडी, दोज हैव अ बॉडी बट नॉट मच ब्रेन एज वेल। ओके, दे विल बी एबल टू डू द थिंग्स ओके। विद द टेक्निकल लर्निंग। सो हम इसको ये कह सकते हैं दे हैव अ साउंड बॉडी एज वेल एज अ पोटेंशियल टू डू एनीथिंग। They have a potential to do anything. ओके, They'll be able to get some techniques. जैसे कि आप इसे फॉलो करें कि आपने कोई टेक्नीशियंस हैं, कैन यू बिलीव इफ आई एम आस्किंग फ्रॉम योर साइड कि कितनी परसेंट लोग फॉलो करते हैं? आई थिंक लेवल 1 और लेवल 2 ही जो है दो Just 2 लेवल डिस्कस किए हैं। पाकिस्तान भरा हुआ ही लेवल और 1 और लेवल 2 से आई थिंक। तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड की अगर बात करूँ ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के स्टैट्स वर्ल्ड वाइड है और उनके स्टैट्स के मुताबिक कैन यू बिलीव 50 to 70% पीपल इस कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड वाइड लेवल 1 एंड लेवल 2। अब हम आते हैं लेवल 3 के अंदर। लेवल 3 के अंदर आपके जैसे मेरे जैसे लोग, दे हैव डन द बैचलर, दे हैव डन द मास्टर्स, डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर्स, और ये जो कैटेगरी फॉल करती है ना, कि आप हैरान होंगे सुन के, ये जस्ट 25% है पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड का। एंड आई एम एक्साइटेड कि लेवल 4 कौन होंगे। ये इंटेलिजेंसिया किस्म के लोग हैं, इंटेलिजेंट। ठीक है, इसमें ये पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर आप कुछ जैसे फेमस नेम है, बिल गेट्स देख लें, इसमें साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, मतलब बहुत एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लेवल पे जो वर्ल्ड वाइड लोगों को लीड करते हैं, और ये सिर्फ फॉलो करते हैं वर्ल्ड वाइड 2 to 3%। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूटन कैटेगरी। न्यूटन कैटेगरी 3%। अब इस कैटेगराइजेशन में आप देखोगे तो हम लोग तो जो स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो वो तो 25% कैटेगरी के अंदर फॉलो करते हैं। अब आपको एक और मजे की चीज बताता हूँ, 18,000 प्रोफेशंस हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है और उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ कि देखो, एक डॉक्टर है, एक ऑक्यूपेशन है, एक आईडी फील्ड है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक ऑक्यूपेशन है ना ये। ठीक है, आईटी क्या करता है, वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बढ़ता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो एक्सपर्ट है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। एट द एंड क्या उसे स्किल्स नहीं चाहिए? क्या उसे कस्टमर नहीं चाहिए? क्या उसे कस्टमर केयर नहीं चाहिए? क्या उसे पीपल मैनेजमेंट नहीं करनी? एंटरप्रेन्योरशिप अगर कोई पढ़ना चाह रहा है, दे हैव अ कैपेसिटी टू स्टार्ट एंड दे हैव अ विलिंगनेस टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एज वेल। तो क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप वाले स्टूडेंट को, जिसने अपना बिजनेस कोई लोकल स्टार्ट करना है या स्टार्टअप स्टार्ट करना है, क्या उसे कस्टमर केयर नहीं चाहिए? क्या उसे कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है? ये आप कहाँ से सीखते हो? ये मैनेजमेंट पढ़ते हो? पीपल मैनेजमेंट मुझे लगता है कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। एंड जिस तरह से आपने ये बताया, इस तरह तो ये लगता है कि पूरी वर्ल्ड में स्कोप ही मैनेजमेंट का है, क्योंकि हर कंपनी में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, पीपल मैनेजमेंट दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, ये मेरा बिलीव है। खास तौर पर स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि जी बिजनेस के अंदर तो हमें उस तरह स्कोप नहीं नजर आता। तो मैं ये कहता हूँ कि बिजनेस स्टडी का स्कोप कभी खत्म नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ऑक्यूपेशनल लिस्ट के अंदर इसमें इमर्जिंग फील्ड्स आ गई हैं। ओके मिस्टर तला, ये तो बात हो गई काउंसलिंग की, क्लैरिटी की, कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर किसी ने जनवरी, इफ ही और शी मिस जनवरी इनटेक, तो क्या उसको सितंबर के लिए वेट करना पड़ेगा या बीच में भी कोई इनटेक होता है? डेफिनेटली बीच में इनटेक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनटेक है मई इनटेक, अप्रैल में इनटेक। सो आई वुड सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट दे शुड कम and visit over AHZ Associates
branches and discuss their profiles with the concerned counselors. They'll guide you about the main take as well, because main take is open at the moment. इसमें लिमिटेड यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही होती हैं, लेकिन अबव 20 यूनिवर्सिटीज आर बीइंग ऑफर्ड द कोर्सेज. लेट मी शेयर यू सम नेम्स एज वेल. इसमें आप ग्रीनिच यूनिवर्सिटी लंदन, डिसाइड यूनिवर्सिटी है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हल है लंदन कैंपस, इसके जो कि CG के अंडर आ रहा है. और हमारे पास पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है. So these are some universities as per the affordability of the tuition fee, and also they'll be giving the scholarships as well to the students. So they are ready to accept the applications. I must say students will come to the AHG Associates offices, submit their documents as well, and will be initiating the process and initiating the application as soon as possible, because this is first come first serve basis. आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे हाउ टू चूज देयर फील्ड? वो बाज़ औक़ात क्लियर नहीं होते, किस तरह से अपनी फील्ड को चूज किया जाए, एक सेल्फ असेसमेंट कैसे की जाए? I would recommend all the students they should visit to us and discuss the profile with our counselors, trained counselors, and AHG is providing the great platform in which student can come and showcase their skills, whatever goals they are set. So AHG counselors will be definitely make sure to complete these goals within stipulated time, and they'll guide all the students without any consultancy charges as well. And it is free of cost, as you said. Exactly, free of cost. Okay. Thank you so very much, Mr. Talha. You give us the precious time, It's my and pleasure. yes, and your insights are very useful for the students. And I hope AHG will help more students in coming future. So viewers, we will meet again with a new topic and a new guest. Till then, take care of yourself and surroundings. Bye bye. Allah Hafiz.